नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। करंट अफेयर की इस सीरीज में आज हम लोग जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक यानी पूरे साल में जितने भी राष्ट्रीय जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए हैं उनकी ओवरव्यू देखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो करंट अफेयर की इस सीरीज में छोटा सा एक ये टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन का। तो आइए इसमें पूरे साल भर में जितने भी सम्मेलन हुए हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। चलिए बताइए कहां पर हुआ था। एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ओवरव्यू लेंगे तो आपको पता चलेगा। कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आयोजन कहां पर हुआ? 25 से 28 सितंबर 2023 में। कहां पर? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें थीम क्या पूछी गई? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड, यह इसका थीम था। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं इसी में। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? क्या थीम था उसको भी देखते हैं। यह प्रथम बार किया गया, प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यह आयोजन नई दिल्ली में 5 जनवरी 2023 को किया गया था और इस सम्मेलन का विषय था वाटर विजन @2047। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाटर विजन @2047 इसका जो सम्मेलन का सब्जेक्ट था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थीम वासुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर किस सम्मेलन का थीम था? ऑप्शन नंबर ए 15वां G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी 16वां G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी 17वां G20 शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी 18वां G20 शिखर सम्मेलन। आइए इसके ओवरव्यू देखते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में संपन्न हुआ और यह 2023 में जो हुआ था यह 18वां था। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यह 18वां था। कहां पर? भारत के मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। जब ऐसे टॉप मोस्ट के जो सम्मेलन होते हैं, अगर कहीं पर ऐसा होता है कि जहां पर इंडिया की बात करेगा, इंडिया रिप्रेजेंट करेगा अदर कंट्रीज को, तो वो दिल्ली में मैक्सिमम दिल्ली में होने की संभावना ज्यादा होती है और होता भी दिल्ली में ही है क्योंकि वहां से जो है इंडिया रिप्रेजेंट करता है। तो वो अपनी कैपिटल में ही पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि G20 हमारे यहाँ हुआ। तो G20 में जो है उसका स्थान जो था वो नई दिल्ली, भारत। इस आयोजन कब से कब तक था? 9 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में। इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और भारतीय सिरेपा, इसमें पूछा गया कि भारतीय सिरेपा कौन थे? अमिताभ कांत। पहली बार G20 सिरेपा की बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई थी। पहली बार G20 सिरेपा की बैठक कहां हुई थी? उदयपुर राजस्थान में। तो इसको भी ध्यान में रखिए, पहली बार कब हुई थी और कहां हुई थी? उदयपुर में हुई थी, राजस्थान में। G20 में शामिल होने के लिए नया अस्थायी अफ्रीकन यूनियन 17वां सम्मेलन बाली में इंडोनेशिया 2022 में हुआ था और उसके बाद 19वां सम्मेलन ब्राजील 2024 में होगा। यानी 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? ब्राजील में। कब होगा? 2024 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। इसका ओवरव्यू देखते हैं। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023 आपसे रैंकिंग पूछ लेगा तो ये ध्यान में रखिएगा। 43वीं हुई थी, 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था और इसका आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 जकार्ता में इंडोनेशिया में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसका थीम क्या था? एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इसका जो थीम था ये था एशियन मैटर एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ।
इसके साथ में एक और सम्मेलन हुआ था जो नेशनल लेवल का था 2022 में, उसको भी देख लेते हैं। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 15 से 17 दिसंबर 2022 को, और मुख्य विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार तथा संरक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 15 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कतर और ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका ओवरव्यू देखते हैं। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ था 22 से 24 अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग, जो साउथ अफ्रीका में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा ने इसका जो ही अध्यक्षता की थी। भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो शामिल होने वाले 6 नए देश मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन बीजिंग 2022 में हुआ था। नेक्स्ट वाला कब होगा? 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान रूस में होगा 2024 में। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कजान रूस में होगा 2024 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का कौन सा नंबर का शिखर सम्मेलन था? इन नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन नंबर ए आपको कह रहा है 32वां, ऑप्शन नंबर बी 33वां, ऑप्शन नंबर सी 30वां, ऑप्शन नंबर डी 28वां। बताइए कौन सा था? इसका ओवरव्यू देखते हैं। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ था। 32वां यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 32वां शिखर सम्मेलन। आयोजन कहां पर हुआ? 12 जुलाई 11 से 12 जुलाई विनियस लिथुआनिया में। कहां पर हुआ था? विनियस लिथुआनिया में हुआ था। 32वां शिखर सम्मेलन इसका 2022 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। और 34वां कहां पर होगा? तो ये होगा 2024 में वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। 12वां डेफ एक्सपो डेफ 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 एक्सपो 2022 कहां पर हुआ? इसका आयोजन 18 से लेकर 2022 22 अक्टूबर 2022 18 से 22 तक चला। ये अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ था। और इसका मुख्य विषय था पाथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी चीन और ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी इंडिया, भारत। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था जुलाई 2023 में। कहां पर हुआ था? भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, इंडिया, भारत। थीम क्या था? टुवर्ड्स ए श्योर एससीओ, टुवर्ड्स ए श्योर एससीओ। 22वां शिखर सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। और इंडिया आइडियाज समिट 2022, ये जो नेशनल लेवल की हुई थी, इंडिया आइडियाज समिट 2022, तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली सितंबर 2022 में। इसका मुख्य विषय था अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। ये समृद्धि के बारे में 75 ईयर के लक्ष्य रखा कि अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना है, सबसे ज्यादा ग्रोथ करना है। अमेरिका और भारत की जो आपसी संबंध है, रिलेशन है, उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी गोवा। चलिए इसका ओवरव्यू देखते हैं। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 में हुआ। एक
इसके साथ में और सम्मेलन हुआ 2023 में, उसका पहले देखते हैं ओवरव्यू। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? यह आयोजन 12 से 13 मई 2023 ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसकी अध्यक्षता शेख हसीना, वहां की जो पीएम है, उन्होंने किया था। और इसका विषय था शांति, समृद्धि, एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, यह आयोजन हुआ था सूरत, गुजरात, सितंबर 2022 में। कहां पर हुआ था? सूरत, गुजरात, सितंबर 2022 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 22वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इंडोनेशिया, बी ऑप्शन मॉरिशस, सी भारत, डी फिजी। आप जब देखेंगे कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो आप कहीं गलती से मारेंगे कि कहीं इंडिया में हिंदी तो सबसे ज्यादा बोली जाती है और इंडिया में इसको ज्यादा मान्यता है, तो इंडिया में ही होगा और कहीं होगा नहीं। ऐसा नहीं है, ये इंडिया के बाहर भी इसका विश्व हिंदी सम्मेलन होता है। आइए ओवरव्यू देखते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहां से हुआ था? नाडी, फिजी में। कहां पर हुआ? नाडी, फिजी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। कब से कब तक हुआ? 15 से 17 फरवरी 2023 तक हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। सम्मेलन का विषय था हिंदी, पारस्परिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ? आयोजन हुआ था बेंगलुरु, अगस्त 2022 में। और उद्देश्य इसका था वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा अन्य विषयों पर जो है विचार विमर्श करना। कुल मिलाजुला के ओवरऑल क्लाइमेटिक चेंजिंग पर सबसे ज्यादा फोकस था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। I2U2 का मतलब क्या है? इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, यूके। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ऑप्शन नंबर सी में है इंडिया, इराक, यूएसए, यूके। ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया, इजराइल, यूके, यूक्रेन। आइए ओवरव्यू देखते हैं। पहला I2U2 शिखर जो हुआ था, ये पूर्ण रूप से इसका नाम दिया गया था। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब यूएसए और यूएई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। आइए एक और सम्मेलन देखते हैं, जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की 27वीं बैठक कोप 27। कोप 27 कहां पर आयोजित हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र में। जो है इसका मिस्र में इसका उद्घाटन किए थे शर्म अल शेख ने। और नवंबर 2022 में इसका जो है सम्मेलन हुआ था, बैठक हुई थी। कोप 28 दुबई 2023 में हुई। कब हुआ? दुबई 2023 में। ये संयुक्त अरब अमीरात में है। और सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु, अप्रैल 2022 में। उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। इसमें जो है सेमीकंडक्टर्स, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस पर अपने आप को जो है काफी सुदृढ़ करना तथा भागीदारों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आके खड़ा करना है, ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली, कोलकाता, इंदौर, रांची। चलिए ओवरव्यू देखते हैं इसका। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ था इंदौर, मध्य प्रदेश, 24 से 25 अगस्त को। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, इंदौर। थीम था डेवलपिंग इंडिया इंपावरिंग सिटीजन्स। थीम इसका डेवलपिंग इंडिया इंपावरिंग सिटीजन्स। तो इसको थोड़ा थीम को याद रखिएगा कि कभी कभी आपको थीम से पूछता क्वेश्चन कि ये थीम किसका था। G20
एम्पावर शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था गांधीनगर गुजरात 1 से 2 अगस्त 2023 को। G20 एम्पावर है, यहां पर ध्यान में रखिएगा, G20 वाला नहीं, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। सम्मेलन का विषय था महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी समावेशी न्याय संगत, यह इसका विषय था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत, बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत, यह थीम किस महोत्सव का था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, राष्ट्रीय किसान महोत्सव 2023, राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2023, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। अब बेहतर कल के लिए आइडियाज पूरे विश्व के लिए भारत, तो आपको लगेगा कि इसमें तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव इसी को मार देते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आइडियाज की बातें होगी और एडवांस टेक्नोलॉजी में भारत का अग्रणी जो प्रोसेस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें हैं, सारी बातें यहाँ पर होगी, तो यही होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आइए ओवरव्यू देखते हैं इसका। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023, कौन सा युवा संसद महोत्सव हुआ था? चौथा युवा संसद महोत्सव हुआ था। ये आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली, 2 मार्च 2023। थीम था बेहतर कल के लिए आइडियाज पूरे विश्व के लिए भारत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव हुआ 2023। 14वां एरो इंडिया 2023, 14th एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु 13 से 17 फरवरी 2023 तक। विषय था द रनवे टू ए बिलियंस अपॉर्चुनिटीज, द रनवे टू ए बिलियंस अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें जो एयरफोर्स की पावर थी उसको दिखाना था, एयर शो के रूप में था ये, और बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन का थीम था, किसका थीम था? डिफेंस मिनिस्टर्स इंक्लेव 2023, और बी ऑप्शन है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, सी ऑप्शन है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, और ऑप्शन नंबर डी है 30वीं राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस। आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर्स इंक्लेव 2023, डिफेंस मिनिस्टर इंक्लेव 2023 का आयोजन कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ 14 फरवरी से 2023 से 14 फरवरी 2023 को ये हुआ था। इस सम्मेलन का जो विषय था शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इनहेंस एंगेजमेंट ऑफ डिफेंस, यह इसका सम्मेलन का विषय था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजन हुआ था लखनऊ में 11 से 12 फरवरी 2023 तक, और इस सम्मेलन का विषय था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। तो इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसका थीम था न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी रांची। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन हुआ पुणे महाराष्ट्र में 3 जनवरी 2022 को। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? अहमदाबाद 27 से 31 जनवरी 2023 को। स्वास्थ्य था, जो थीम था स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, यह इसका थीम था। 30वीं राष्ट्रीय बाल कांग्रेस का जो समिट हुई थी उसका ये थीम था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 17th प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? नंबर 1 सूरत, नंबर 2 जम्मू कश्मीर, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 इंदौर। तो
इसके ओवरव्यू को देखते हैं। 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन हुआ था इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को, और मुख्य अतिथि से डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति कहाँ के, ये युवाना के राष्ट्रपति थे। विशेष अतिथि कौन थे? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। सम्मेलन का विषय था डायस्पोर, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। और 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 आयोजन हुआ था हुबली, कर्नाटक में 12 जनवरी 2023 को। अच्छा, हुबली कर्नाटक में है, लेकिन हुगली वेस्ट बंगाल में है हुगली। और एक नदी है हुगली नदी, जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। तो हुगली नदी, अगर कहीं कभी कभी पूछता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी है। थीम था इसका 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का विकसित युवा विकसित भारत। CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ये कहां पर आयोजित हुआ था? आयोजन हुआ था नई दिल्ली में 12 जनवरी 2023 को। और सम्मेलन का विषय था ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी काल के लिए समाधान। ऊर्जा संक्रमण एक अस्थायी काल के लिए समाधान, ये इसका थीम। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा सेशन खत्म होता है। ये छोटा सा वीडियो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको आप लोग एक बार दो बार देख लीजिए। जो अगर इससे क्वेश्चन अगर फंसे तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो।